बदमाशों ने फायरिंग की। जवाबी फायरिंग में एक बदमाश को पुलिस की गोली लगी, दूसरे को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। दोनों बदमाशों से गोकशी के उपकरण सहित तमंचे बाइक बरामद किए गए हैं। रामपुर मिलक पुलिस ने चेकिंग के दौरान गोकशी करने वाले अभियुक्त का पीछा किया तो दोनों गौ तस्करों ने पुलिस पर फायरिंग कर दिया। पुलिस की जवाबी फायरिंग में एक गौ तस्कर को गोली लगी है, उसे रामपुर के जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सूचना के बाद एसपी रामपुर विद्यासागर मिश्र और एडिशनल एसपी अतुल श्रीवास्तव पुलिस टीम के साथ जिला अस्पताल पहुंचे और घायल तस्कर से बात की। वहीं एडिशनल एसपी अतुल श्रीवास्तव ने बताया कि पुलिस पर फायरिंग करने वाले 2 गोकशी करने वाले अभियुक्तों को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की गई है। सर, जिला चिकित्सालय में निरीक्षण हुआ है, क्या है पूरा मामला? देखिए, कल रात में थाना मिलक क्षेत्र में हमारी पुलिस चेकिंग में लगी हुई थी। उसी समय एक मोटरसाइकिल पर 2 व्यक्ति आते हुए दिखे। उनको पुलिस ने रोकने का प्रयास किया, वो रुके नहीं और भागने लगे। पुलिस ने संदेह के आधार पर पीछा किया तो उन्होंने पुलिस पार्टी पर जान से मारने की नीयत से फायर किया। पुलिस की जवाबी कार्यवाही में एक अभियुक्त को गोली लगी है, दूसरे अभियुक्त को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। विस्तृत पूछताछ में प्रकाश में आया कि ये दोनों अभियुक्त गोकशी की विभिन्न घटनाओं में शामिल थे और इनका लंबा आपराधिक इतिहास है। ये अभी 3-4 दिन पहले मिलक में गोकशी की घटना हुई थी, उस घटना को भी इन्होंने कारित किया था। विस्तृत पूछताछ की जा रही है और पूछताछ में अन्य जो भी तथ्य प्रकाश में आएंगे उनके आधार पर आगे भी कार्रवाई की। इनके पास से क्या क्या बरामद हुआ? इनके पास से मोटरसाइकिल बरामद हुई है, तमंचे बरामद हुए हैं और गोकशी के काफ़ी उपकरण भी बरामद। कितने लोग थे, कौन और कितने गिरफ्तार? ये 2 व्यक्ति थे, दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया। एक के गोली लगी है और दूसरे व्यक्ति को गिरफ्तार। घटना को अंजाम दिया? ये निश्चित रूप से गोकशी के उपकरणों के साथ थे और गोकशी की घटना को कारित करने के लिए ही जा रहे हैं। सर, क्या चेतावनी देंगे गोकशी जो कर रहे हैं? निश्चित रूप से गोकशी और जितने भी अपराधी हैं, ये एक संगीन अपराध है और इन अपराधों को करने वालों के विरुद्ध अत्यंत सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो कहाँ के रहने वाले ये दोनों मिलक क्षेत्र के रहने वाले हैं। ठीक है। उसके जन्मोत्सव के अवसर पर बुधवार को कोल्ही बाजार के परसोना में शोभा यात्रा निकाली गई। यात्रा की शुरुआत मुख्य अतिथि पूर्व विधायक चौधरी शिवेंद्र सिंह ने किया। यात्रा में श्री राधा कृष्ण की मनमोहक झांकियां लोगों के आकर्षण का केंद्र बनी रही। सोमवार को श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दिन भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसके बाद बुधवार शाम को 4 बजे भव्य राधा कृष्ण की झांकी निकाली गई। शोभा यात्रा परसौना पेट्रोल पंप से शुरू होकर कोल्ही कस्बे में होते हुए पुनः पेट्रोल पंप के पास आकर समाप्त हुआ। इस दौरान ग्राम सभा परसौना और कोल्ही कस्बे के सैकड़ों महिला पुरुषों ने शोभा यात्रा में भाग लिया। वहीं पूरा चौराहा श्री कृष्ण और राधा रानी के जयकारों से गूंज उठा। जबकि सुरक्षा के मद्देनजर कोल्ही थानाध्यक्ष सत्येंद्र कुमार राय मय पुलिस बल के साथ मौजूद रहे। इस दौरान ग्राम प्रधान परसौना बबलू चौबे, महेश प्रसाद, गुरुकुल आश्रम के प्रबंधक देवानंद देवराज, संतोष मदेसिया सहित आदि लोग मौजूद रहे।
में स्थानीय सक्सेना नगर परिषद प्राथमिक स्कूल में 28 अगस्त को जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में दही हांडी उत्सव मनाया गया। विद्यालय के छात्र छात्राओं ने श्री कृष्ण व श्री राधा का रूप धारण कर सभी का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया, मानो गोकुल पौनी नगरी में उतर आया हो। तत्पश्चात दही हांडी फोड़ने की प्रतियोगिता का आयोजन हुआ, जिसमें छात्र छात्राओं ने दही हांडी फोड़ी तथा विजेताओं को पुरस्कार वितरित किए गए। दही हांडी का कार्यक्रम शिक्षिका ज्योति हिंगे, सहायक शिक्षक हेमंत सोनवाले, शिक्षिका मोनिका रायपुरकर, शिक्षिका तैसौर्या इनकी उपस्थिति में आयोजित किया गया और सभी छात्र, शिक्षक और गैर शिक्षण कर्मचारी भी उपस्थित। पता चले कि बेसिक शिक्षा परिषद के अधीन परिषदीय स्कूलों में संचालित किए जा रहे 10,684 लोकेटेड आंगनबाड़ी केंद्रों में ECCE एजुकेटर की नियुक्ति को लेकर आज पूरे प्रदेश की आंगनबाड़ियों के द्वारा सरकार के खिलाफ आक्रोश देखने को मिला। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की नियुक्ति निम्न 6 मूल कार्यों पर हुई थी: स्कूल पूर्व शिक्षा, स्वास्थ्य जांच, टीकाकरण, अनुपूरक पोषाहार, पोषण एवं स्वास्थ्य शिक्षा, दिशा निर्देशन एवं संदर्भित सेवाओं के लिए। लेकिन जब सरकार के द्वारा बताया गया कि ECCE एजुकेटर जो रखे जाएंगे वह आंगनबाड़ी की 6 सेवाओं में से मात्र एक सेवा योजना पर कार्य करेंगे, इसके बदले उन्हें प्रतिमाह 10,313 रुपये का भुगतान किया जाएगा और PF तथा ESI योजना का भी उन्हें लाभ दिया जाएगा, जो कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं तथा सहायकों के लिए खेद का विषय है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का कहना है कि भारत सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा संयुक्त रूप से मानदेय के रूप में हम कार्यकर्ताओं को प्रतिमाह 6,000 रुपये वेतन मिलता है और यहाँ सरकार एक सेवा योजना में कार्य करने वाले ECCE एजुकेटर को 10,313 रुपये का वेतन देगी, जो कि यह सरकार द्वारा आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के साथ भेदभावपूर्ण व्यवहार है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सरकार के इस रवैये से अपने को काफ़ी कमज़ोर महसूस कर रहे हैं। बड़ी ही आशा और विश्वास के साथ आपकी सरकार बनाने में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने अपना योगदान दिया था, जो कि आज आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की सेवा शर्तों में सुधार और सम्मानजनक मानदेय का कार्य किया जाएगा। किंतु उत्तर प्रदेश के आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं में काफ़ी निराशा और आक्रोश व्याप्त है। भारत के अन्य राज्यों की अपेक्षा उत्तर प्रदेश के आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को सबसे कम मानदेय मिलता है। 62 वर्ष की आयु पर रिटायरमेंट के बाद किसी तरह की पेंशन व ग्रेच्युटी भी नहीं मिलती है। प्रदेश के समस्त 75 जनपद में संविदा के आधार पर होने वाली ECCE एजुकेटर की भर्ती को रोका जाए तथा ECCE एजुकेटर के लिए आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण दिया जाए। साथ ही 15 से 35 वर्ष के कार्य का अनुभव ECCE एजुकेटर के लिए निपुण और सक्षम है। आउटसोर्सिंग के माध्यम से उपपद की आवश्यकता नहीं है, इसलिए प्रदेश की समस्त आंगनबाड़ी कर्मचारी व सहायिका उत्तर प्रदेश सरकार से निवेदन करती हैं कि उप नियुक्ति को रद्द किया जाए। इस मौके पर आंगनबाड़ी अध्यक्ष आशा